इट सीरियसली सरप्राइजेस मी कि ज्यादा लोग इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं अभी पढ़ रहा था पीएम केयर्स फंड के बारे में, आपको पता होगा पीएम केयर्स फंड जिसके नाम में प्राइम मिनिस्टर का नाम जुड़ा हुआ है, जिसके बोर्ड में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। कोविड-19 के टाइम पे हेल्थ क्राइसिस में फंड आया था। 13,000 करोड़ इस फंड ने बेसिकली डोनेशंस में ही कमा लिया था और कॉर्पोरेशंस को भी टैक्स बेनिफिट मिले थे जब उन्होंने इसमें डाले थे पैसे। अब पॉइंट ये आया, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि भाई अगर आप आरटीआई फाइल करते हो तो आप पीएम केयर्स फंड पे आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, और आपको बताता हूँ क्यों। देखो पहले क्या होता था, पहले सेक्शन 8 था आरटीआई एक्ट का। सेक्शन 8 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कब कब लायबल नहीं होगी टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर आस्किंग ऑन देयर आरटीआई। और कुछ एक्सेप्शंस होते थे, मतलब अगर मैं जाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट मुझे आंसर दे, हो सकता है सेक्शन 8 का कोई एक्सेप्शन दे दे। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा क्लॉज था 8(1)J। उस क्लॉज के तहत ये लिखा था कि अगर आप कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कंसर्न कर सकती है, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्या वो देखना है नहीं देना है, डिपेंड्स ऑन दैट। बट अब डीपीडीपी एक्ट आया और उसका सेक्शन 44 क्लॉज 3 था। उस सेक्शन 44 क्लॉज 3 ने इस सेक्शन 8 को ओवररूल कर दिया और अब बोल दिया कि भाई कोई भी चीज अगर प्राइवेट है तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव वो कॉमन इंटरेस्ट में। एंड एग्जैक्टली यही हुआ पीएम केयर्स फंड के साथ। जब एक इंसान कोर्ट गया और उसने मांगा कि भाई इस फंड का हुआ क्या, इतने पैसे का क्या हुआ, कोर्ट ने बोला भाई सेंटर बोल रहा है कि ये फंड पब्लिक था ही नहीं, ये एक प्राइवेट फंड है, किसी का निजी मामला है, तो इसके अंदर क्या हुआ और किसने कितना पैसा दिया, उसका हुआ क्या, ये हम नहीं बता सकते। बस फिर डीपीडीपी एक्ट से इस एक सेक्शन की वजह से आज कोई पता नहीं लगा सकता कि पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ।